वो हमने जरा सीड लगवाते हैं तब पहले जो बुआई करते हैं उसके पहले हमें ट्रैक्टर में क्या है कृषि अमृत दिया था, ग्रीन गुजरात दिया था और पानी के साथ हमने सोइल चार्जर दिया। खर्चा तो कम लगता है थोड़ा सा, पर लेकिन जो आपकी फसल है वो अच्छी जो है। बाकी के फसल का अनुभव है हाँ। तो खर्चा उसमें ज्यादा लगता ज्यादा है। लगता है। इस साल खर्चा आपका कम आया है। हाँ, कम है। सॉइल चार्जर भी रिकमेंड करती है कि कम से कम एकड़ में कृषि अमृत के 7 बैग और ग्रीन गुजरात के 3 बैग एकड़ में दीजिए एकड़ आप। में दीजिए। मगर आपने ये 4 एकड़ में 4 दिए एकड़ में दिए। फिर भी यहाँ पे आप जो रिजल्ट देख रहे हैं तो बाकी के रासायनिक की तुलना में यहाँ पे बहुत देख बढ़िया। सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। फसल में ताकत हो, सही तरीके से उसको अगर संभालता पोषण मिले और उसकी ग्रोथ हो तो उसमें जो उसको टिकने के लिए या साइज होने के लिए या क्वालिटी बढ़ने के लिए जो भी उसको ताकत चाहिए होता है, खुराक चाहिए होता है, उसको मिल जाता है। तो वो भी अपना बेस्ट रिजल्ट देता है। और हम सीड से लगाते हैं तो भी हमको जो रोप से जो बुआई करते हैं हाँ हाँ हाँ। उतने जैसे मेरे को उत्पादन मिलेगा। अगले साल सोइल चार्जर वाला जो प्याज था मेरे अंकल के पास था, हाँ मैंने तो बेच दिया था। हम्म, तो हमने जब निकाला हाँ तो उसके भंडारण 6 महीना पूरा बाद बेचा। ગુજરાતના ખેડૂતો જો આપણે ડુંગળી લગાડે અથવા અન્ય ક્રોપ જે લગાડે રેગ્યુલર અહીંયા તો સમજો કે બહુ ટૂંકમાં 3-4 મહિનાવાળા શેડ્યુલવાળા બધા ક્રોપ લગાડે હા તેમાં ઓર્ગેનિક કાર્બન વધારે ટૂંકમાં જે પ્રોડક્ટ છે કૃષિ અમૃત છે, ગ્રીન ગુજરાત છે અને સોઇલ ચાર્જર અથવા એની ઓર્ગેનિક જે પ્રોડક્ટ છે એ વાપરવાથી સારામાં સારું રિઝલ્ટ મળે છે। અને અમે તો 3 વર્ષથી વાપરીએ, બધા ફિલ્ડમાં વાપરીએ, બહુ સારું રિઝલ્ટ મળે છે। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपका परिचय दीजिए ना। मेरा नाम है मुकेश भाई पटेल, गांव 5 पीपड़ा, तालुको जेतपुर, जिलो राजकोट, गुजरात। ओके सर आज हम आपके ये जो प्याज की फसल है बराबर है, तो ये प्याज की फसल में है सर, ये कितना क्षेत्र है यहाँ पे प्याज का? वो 4 एकड़ है। और आपने ये प्याज कितने दिन लगाया है? 3 नवंबर 2020 में लगवाया है, आज 95 दिन हुआ। यानी प्याज बोकर 95 दिन हो गया। हाँ, वो सीड से हम यहाँ क्या है सीड से लगाते हैं ना, ट्रैक्टर से डायरेक्ट बीज बोते हैं। यानी सीड्स बोते हैं सीड्स बोते डायरेक्टली। हैं, जो नासिक में और बीजा अन्य स्टेट में जो रोप बना के जो बोते हैं ऐसा नहीं किया है। हाँ डायरेक्ट सीड ही लगाया है। ओके यानी महाराष्ट्र हो या अदर स्टेट में जो सीड्स से रोपा बनाते हैं और रोपा फिर प्लांटेशन करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली सीड्स बोते हैं। तो सीड्स बोने के टाइम से लेके अब तक आज तक 95 डेज हो गए, 95 दिवस। यानी इससे पहले भी आप प्याज की फसल प्याज लगाते हैं। कितने सालों से प्याज करते हैं आप? प्याज हम छेले 10 साल से मंजो के 3 बार लगाया है 10 साल में। ओके तो इसके पहले का जो भी अनुभव है, यानी इससे पहले जो आपने फसल ली है प्याज की वो फसल और इस बार जो फसल ली है अभी बराबर, तो ये फसल तो क्या आपका अनुभव है सर? वो हमने जरा सीड लगवाते हैं तब पहले जो बुआई करते हैं उसके पहले हमें ट्रैक्टर में क्या है कृषि अमृत दिया था, ग्रीन गुजरात दिया था और पानी के साथ हमने सोइल चार्जर दिया था। अभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका 4 एकड़ में है। हाँ, 4 एकड़ में। 4 एकड़ में कृषि अमृत का कितना बैग दिया था? कृषि अमृत का 7 बैग दिया था, ग्रीन गुजरात 3 बैग दिया था। ओके यानी 10 बैग दिया 10 था। बैग दिया था और 4 साथ एकड़ में एनपीके दिया था 12-32-16, हाँ। 3 बैग। हाँ और 4 बैग दिया था एसओपी सिंगल सुपर फॉस्फेट दिया था। ओके तो ऊपर से आपने स्प्रे वगैरह क्या क्या किए हैं? नीम लिक्विड और फ्रूट चार्जर से क्रॉप चार्जर दिया है, अभी साइज चार्जर का राउंड चल रहा है। यानी जो ये साल का जो आपका अनुभव है, यानी जो दवाई के ऊपर का जो भी खर्चा है, कीटनाशक है या फूगनाशक है, तो गए साल के हिसाब से ये साल आपने जो ट्रीटमेंट किया है तो आपको कुछ फर्क लग रहा है कि इसमें? नहीं लग रहा है, खर्चा तो कम लगता है थोड़ा सा, पर लेकिन जो आपकी फसल है वो अच्छी है। यानी जो बाकी के फसल का अनुभव है हाँ। तो खर्चा उसमें ज्यादा लगता ज्यादा है। लगता है। इस साल खर्चा आपका कम आया है। हाँ, कम आया। और उसके तुलना में अगर रिजल्ट देखेंगे, देखता है फसल में अगर सुधार देखेंगे तो आपका ये जो पत्तियां दिख रही है ना, इसको हम मराठी में पात बोलते हैं, तो ये जो पात है आपकी अभी तक ग्रीन है, एकदम जबरदस्त ग्रीन है। आपने ऊपर से क्रॉप चार्जर के कितने स्प्रे लिए हैं?
क्रॉप चार्जर का 2 स्प्रे लिया था। 2 स्प्रे फ्रूट लिए, चार्जर और क्रॉप चार्जर का। फ्रूट चार्जर क्रॉप चार्जर के 2 स्प्रे हो गए। और जो आपने 4 एकड़ में कृषि अमृत ग्रीन कर दिया है, हमारे हिसाब से तो वो बहुत कम है। हाँ, शेड्यूल के हिसाब से तो बहुत कम है, क्योंकि वो 1 एकड़ में महाराष्ट्र में समझो देते हैं और सॉइल चार्जर भी रिकमेंड करती है कि कम से कम एकड़ में कृषि अमृत के 7 बैग और ग्रीन गुजरात के 3 बैग एकड़ में दीजिए आप। मगर आपने ये 4 एकड़ में दिए, फिर भी यहाँ पे आप जो रिजल्ट देख रहे हैं तो बाकी के रासायनिक की तुलना में यहाँ पे देख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। सर, यहाँ पे आपने जो इस साल में ट्रीटमेंट की है सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी की, बराबर, तो गुजरात के जो भी किसान प्याज की फसल लेते हैं पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में तो ये साल तो प्याज तो बन ही नहीं रहा, यानी ज़्यादा केमिकल की वजह से या जो यूरिया डालते हैं नाइट्रोजन की ज़्यादा होने के कारण जो स्प्रिंग जैसे जो प्याज बन रहे, बराबर, हाँ वायरस बोलते हैं वो, तो हाँ पान जो अपना पात है पांदड़ा है वो ऐसा स्प्रिंग जैसा ऐसा बन जाता है और पीला पड़ जाता है, तो उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पूरी अगर फसल देखेंगे तो कहीं पे वैसा दिख नहीं रहा, बराबर है, बहुत बढ़िया से, बराबर है। तो क्या कहना चाहोगे, ये जो फसल का अनुभव है तो गुजरात के किसान को जो प्याज ले रहे हैं, ગુજરાતના ખેડૂતો જો આપણે ડુંગળી લગાડે તો અન્ય ક્રોપ જે લગાડે રેગ્યુલર અહીંયા તો સમજો કે બહુ ટૂંકમાં 3-4 મહિનાવાળા શેડ્યુલવાળા બધા ક્રોપ લગાડે તેમાં ઓર્ગેનિક કાર્બન વધારે ટૂંકમાં જે પ્રોડક્ટ છે કૃષિ અમૃત છે, ગ્રીન ગુજરાત છે અને સોઇલ ચાર્જર અથવા એની ઓર્ગેનિક જે પ્રોડક્ટ છે એ વાપરવાથી સારામાં સારું રિઝલ્ટ મળે છે અને અમે તો 3 વર્ષથી વાપરીએ, બધા ફિલ્ડમાં વાપરીએ, બહુ સારું રિઝલ્ટ મળે છે। आप 3 साल से यूज करे, दूसरे कौन से फसल में यूज करे आप? हमने प्याज में किया है, मिर्ची में किया है। तो आपको क्या लगता है चेंजेस दिख रहे हैं क्या इसमें, दोनों में, दोनों फसल में दिख रहा है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है ये फसल? फसल तो बढ़िया है, बढ़िया है। और जो बाजू वाले की जो भी फसल है पड़ोसी की, उसकी देख के कैसा लग रहा है? उससे उस खेत से बड़ी ये बहुत बढ़िया है, बराबर है। तो आपको भी ये आंखों को दिखने वाला बदल है, मगर जब प्याज तैयार होगा, बराबर, दोनों का भी प्याज तैयार होगा और जब आप प्याज निकालेंगे उसकी साइज में, उसके कलर में भी आपको डिफरेंट दिखेगा। और जो कीपिंग क्वालिटी बोल रहे हैं हम, जो हाँ हाँ हाँ, तो टिकाऊपन जो बोलते हैं, तो उसमें और इसमें आपको ये साल में बहुत चेंजेस दिखेगा। किसान तय करेगा कि प्याज कब बेचना है, प्याज नहीं तय करेगा कि मुझे कब बेचना है। अगले साल सोइल चार्जर वाला जो प्याज था मेरे अंकल के पास था, हाँ, मैंने तो बेच दिया था। तो हमने जब निकाला तो उसके भंडारण 6 महीना पूरा बाद बेचा, यानी 6 महीने तक उसको रखा था, तारीख के हिसाब से पूरा 6 महीना। तो उसमें कोई सड़ वगैरह हो गई थी? कुछ ही नहीं हुआ था। तो इतनी कीपिंग क्वालिटी है, यानी खुद किसान तय कर सकता है कि उसको कब बेचना है। मगर अगर जो भी किसान रासायनिक, तो यहाँ से बारिश भी बहुत थी चौमासा में, हाँ, तो भी वो अच्छा रहा, बराबर। यानी यहाँ पे इस साल में गुजरात में बारिश भी बढ़िया, फिर भी जो प्याज का कीपिंग क्वालिटी है वो अच्छा रहा था, बराबर है। तो इसका जो भी श्रेय है वो ताकत को ही जाता है, यानी अगर आपके फसल में ताकत हो, सही तरीके से उसको अगर पोषण मिले और उसकी ग्रोथ हो, तो उसमें जो उसको टिकने के लिए या साइज होने के लिए या क्वालिटी बढ़ने के लिए जो भी उसको ताकत चाहिए होता है, खुराक चाहिए होता है, उसको मिल जाता है। तो वो भी अपना बेस्ट रिजल्ट देता है, बराबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी खेती में, यहाँ पे आपका जो 4 एकड़ में ये जो प्याज लगा है तो एक जैसी ग्रीनरी है, और जो हाइट अगर देखेंगे आप तो यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि कहीं पे छोटी है कहीं पे ज़्यादा है, बराबर है। और आपका जो यहाँ पे नज़दीक से देखेंगे, जो यहाँ पे जो मांड है, मांड बोलते हैं हमारे मराठी में यहाँ पे, तो वो जो दांडा है तो एकदम बढ़िया है, बराबर। यानी ग्रीनरी भी अच्छी है, दांडा भी बढ़िया है। तो जितना दांडा बढ़िया रहेगा उतना बाद में जो पांदड़े के अंदर जो भी रस रहता है वो नीचे उतरता है, और नीचे उतरने के बाद बढ़िया साइज होती है, बराबर। तो लास्ट में आपको ये फसल देख के कैसा लग रहा है?
फसल देख के तो हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होने वाली है। और हम सीड से लगाते हैं तो भी हमको जो रोप से जो बुआई करते हैं हाँ हाँ हाँ। उतने जैसे मेरे को उत्पादन मिलेगा ऐसा लगता है। यानी जो प्री प्लांट समझो दोबारा प्लांटेशन करते हैं यानी बराबर, उस तुलना से जो ये सीड्स लगाए आपने तो उसके हिसाब से आपको उत्पादन मिलने की आशा है बराबर। और भी आगे जाके अगर पूरा टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर सही शेड्यूल यूज करते हैं आप तो और भी ये चेंजेस है दिखते बराबर। गुजरात के किसान को अगर आपसे कांटेक्ट करना है और प्याज ये कैसे आपने ट्रीटमेंट की है प्याज को, अगर किसी को आपसे संपर्क करके पूछना है तो आपका नंबर बताइए ना। मेरा नंबर है 9427157650। ओके सर। गुजराती में 94 271 57 650। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।